की शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2013-2014 के लिए 44,169 करोड़ का बजट पेश किया और बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। एजुकेशन सेक्टर से करियर लॉन्चर के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में और वहीं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष और एटी ग्रुप के मालिक त्रिलोक बड़रिया जी भी मौजूद हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज से बातचीत के लिए। नमस्कार जी। शैलेंद्र जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए जो प्रावधान रखा गया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? हेलो जी शैलेंद्र जी, पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? शैलेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप फिलहाल हमारी जो आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता देंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज 44,169 करोड़ का बजट पेश किया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र जी, बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं त्रिलोक बड़रिया, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष, आपके सामने मेरा एजुकेशन के लिए जो उन्होंने रखा है वो एक तरह से मतलब सराहनीय है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके लिए बहुत अच्छी आवश्यकता है और बहुत ज्यादा और करने की आवश्यकता है। जी त्रिलोक जी, क्या रमन सिंह का ये बजट चुनावी बजट है? नहीं, चुनावी बजट मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जैसी भी चीजें की गई है हर समय जैसे रूटीन में किया जाता है उसे किया गया है। उन्होंने देश की उनकी सोच सकारात्मक सोच के अनुसार आगे बढ़ा है और देश की हालत के बजट के देखते हुए उन्होंने ये बजट रखा है। लेकिन जहां ये कहना है कि जो दिनों दिन व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं हैं और बजट अपने आप में एक लिमिटेशन है, उनको उन्होंने समायोजित किया सभी तरीके से। कुछ घटक इसमें जरूर छूट गए हैं जिनकी आगे करने की आवश्यकता है। जी, जैसे कि त्रिलोक जी आप बता रहे हैं कि कुछ चीजें छूट गई हैं, आपने मुख्यमंत्री से इस बजट के लिए क्या उम्मीदें रखी हुई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई? नहीं, जैसे कि क्या है कि पूरे देश में अभी जहां एक और छूट की कार्यप्रणाली चल रही है, वो छूट मेरा ये मानना है कि आदमी को आलसी बनाता है। जहां तक रोजगार उन्मुख व्यापार के लिए या आम जनता के लिए या मिडिल क्लास के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी योजनाएं नहीं दी गई है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के रूप में जो ये जानकारियां सरकारी योजनाओं की जो जानकारियां हैं उनको एनजीओ के माध्यम से चाहे वो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कराए तो एक देश की विकास होने में सहायक होगी। जी शैलेंद्र जी, आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी, आपसे जानना चाहेंगे बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं उसे आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल अच्छे प्रावधान है। नए इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं, रीच बढ़ाई जा रही है और लोगों तक एजुकेशन पहुंच रहा है उन लोगों तक जिन तक आज तक नहीं पहुंचा है। तो ये अच्छा स्टेप है बिकॉज एजुकेशन इंसान की पूरी लाइफस्टाइल, पूरी सोच को बदलता है। तो ये स्टेप है लोगों की सोच बदलने का। तो आई टेक इट इज ए गुड स्टेप, अच्छा स्टेप है, अच्छी सोच है, अच्छा काम है। जी शैलेंद्र जी, उच्च शिक्षा में बजट की गई पहल कितना कारगर साबित हो सकती है? 25 महाविद्यालय खोले जाएंगे, 7 नए ITI संस्थान खोले जाएंगे, साइंस सेक्टर किस तरह मील का पत्थर साबित हो सकते हैं?
वेल देखिए, हायर एजुकेशन डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हायर एजुकेशन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, और अच्छा हायर एजुकेशन अभी भी बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। नए IITI जो मिडिल लेवल 2 टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी हमेशा इस कंट्री में कमी रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो टायर 1 टेक्निकल एजुकेशन है वो तो फिर भी था, लेवल 2 टेक्निकल एजुकेशन की हमेशा कमी रही है। तो जो IITIs और महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, हायर एजुकेशन खोले जा रहे हैं, वो अच्छी चीज है, और मेरे ख्याल से बेशक छत्तीसगढ़ के छात्रों को उसका फायदा मिलेगा। जी तिलक जी, इस बजट में सराफा व्यापार से जुड़े जो व्यापारी हैं उनके लिए और क्या पहल की जा सकती थी? सराफा व्यापारियों के लिए जो हमने एक छोटी सी बाकी दी तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो सुहाग की चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के समय भी उन पर वेट टैक्स नहीं था, तो हमारी सरकार से यही थी कि क्योंकि मिडिल क्लास के और लोअर जो रेट की जो सुहाग की चीजें हैं उन पर टैक्स में अगर छूट दी जाती तो ये नीचे तबके के लोगों के लिए एक राहत की बात होती है और बहुत अच्छी इसमें सोच बनती कि हमने सुहाग की चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ एक और पूरी हमारी ये सरकार लगातार सामूहिक विवाह के रूप में इस क्षेत्र की जनताओं का 2100 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर चुकी है। तो सुहाग की चीजों को भी अगर वो टैक्स मुक्त करती तो 1% सिर्फ टैक्स है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सरकार अगर इसको करती तो बहुत अच्छी एक सोच मानी जाती। जी, तो जो लोग जी प्रदेश के विकास के लिए बजट किस तरीके से मील का पत्थर साबित हो सकता है? नहीं, इसमें यह है कि उन्होंने अपने बजट का पूरा सदुपयोग किया है। उनके पास जो राजस्व है उस राजस्व को सही ढंग से समायोजित किया गया है। ये तो आवश्यकताएं कह रहा है कि कितनी भी है कम नहीं पड़ सकती, जो कि जो उनके बजट के अनुसार था उस पर ये माना जाए कि उसके अनुरूप उन्होंने सब कुछ कार्य किया है, और अभी भी आगे आने समय में और भी कार्य की आवश्यकताएं हैं जो पूरी की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। जी, शैलेंद्र जी, प्रदेश के युवा उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर न जाएं, इसके लिए बजट में और कौन से प्रावधान हो सकते थे? देखिए, हायर एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत से प्रावधान हुए हैं। उसके अलावा क्वालिटी हायर एजुकेशन, ऑफकोर्स जो बजट का देश छत्तीसगढ़ का युवा बाहर सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाता है, जैसे IIMs हैं या जो NITs हैं या IITs हैं, इनमें यदि ऐसे और इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स को यहाँ बुलाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, बड़े इंस्टीट्यूशन खोले जाए, तो आई एम श्योर कि यहाँ का युवा यहाँ रुकेगा। हायर एजुकेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने किया भी है, नए कॉलेजेस खुले हैं, और ये बहुत सराहनीय कदम है। और कुछ अच्छे हायर एजुकेशन कॉलेजेस जो टेक्निकल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इम्पार्ट करें, उन्हें यहाँ खोलने की जरूरत है। उससे मेरे ख्याल से यहाँ का युवा यहाँ रुकेगा। और जैसे IIM रायपुर यहाँ खुला है, या फिर HNL, जो भी ऐसी चीजें हैं, कुछ कॉलेजेस अच्छे खोले जाए, वो बिल्कुल यहाँ के युवा को यहाँ रोकेंगे। जी, और शैलेंद्र जी, बजट में जो BPL छात्र छात्राओं के लिए राज्य के पहल की गई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं फिर से प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही है। राज्य के BPL छात्र छात्राओं के लिए जो पहल की गई है बजट में, उसे आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल अच्छा है। जो एक तबका था जो एजुकेशन से दूर था, छात्रवृत्ति दी जा रही है उन्हें, और उनकी छात्रवृत्ति डबल की गई है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन सोच बदलता है। एजुकेशन यदि बच्चों तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, तो वो इंसान की सोच बदलता है। और एक इंसान को आप एडुकेट करते हैं तो आप उसके पूरे परिवार को एडुकेट करते हैं, पूरे परिवार की हालात बदलते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। उनके फैसिलिटीज मिलेगी, उन्हें कन्वीनियंस मिलेगा, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपनी क्षमताएं जो उनके अंदर है उनको दिखा सके। जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रयास जो यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, उसमें ये इनिशिएटिव उठाया हुआ है, और अभी जो किए जा रहे हैं, जो प्रदान किए जा रहे हैं, इन छात्रों को वो प्लेटफॉर्म, वो मौका मिलेगा जहां ये आके अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके या प्रतिभाओं को यूज कर सके। तो अच्छा है। मतलब जिन लोगों तक चीजें नहीं पहुंची थी, इस बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उन तक भी चीजें पहुंचे, और उसका भी वो भी इन चीजों का, एजुकेशन का लाभ उठा सके, अपनी पूरी सोच बदल सके, अपनी लाइफ बदल सके। जी, तो अच्छा स्टेप है ये। जी, त्रिलोक जी, क्या इस बजट से प्रदेश के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा? निसंदेह लगातार, जैसे कि यहाँ की बजट की जो ये सरकार की सोच है और छत्तीसगढ़ का नया राज है, और यहाँ पर सकारात्मक पहल व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए,
यहाँ की जनता के लिए, यहाँ किसान के लिए की जा रही है। इससे शांतिप्रिय प्रदेश होने के साथ ही साथ यहाँ लोग बाहर के पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा लोग यहाँ पे आकर व्यापार कर रहे हैं तो इसे और रह रहे हैं और अपनी जीविकाएं आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ का व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। जी शैलेंद्र जी, आप इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? जी आपसे जानना चाहूंगी, आप इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं देखिए, यदि आप एजुकेशन के टर्म पे पूछेंगे तो मेरे लिए रीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब लोगों तक पहुंचना एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 8 या 9 मार्क्स तो मैं बिल्कुल दूंगा इस बजट को, क्योंकि रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीच सबसे अंतिम व्यक्ति तक जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंच रहा है, तो इसका काम हो गया। तो इस बजट का, इस सोच का पूरा काम हो गया। तो मैं इसे 8 में से 8 नंबर या 9 नंबर दूंगा बिल्कुल 10 में, क्योंकि रीच हो रही है, पहुंच रहा है वो। जी, और जो 2 नंबरों की कमी रह गई है वो भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, कहां कमी रह गई बजट में? देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक दिन में या 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है। ये ऑफकोर्स अपने आप में बहुत समय लेगा और ये 8 नंबर में भी इतनी मेहनत करके पहुंचा गया है। गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में बहुत इनिशिएटिव लिए हैं इस जगह तक पहुंचने के लिए और अभी भी ले रही हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से, जैसे मेरा एक सजेशन है कि स्किल डेवलपमेंट जो है, जैसे हम टेक्निकल डेवलपमेंट में की बात करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन की लिए हम बात करते हैं, वैसे ही एक स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम करना जरूरी है। जैसे अभी इनफैक्ट बजट में ही मैं पढ़ रहा था कि बिलासपुर में और कुछ जगहों पे स्किल डेवलपमेंट के लिए छात्रावास खोले जाएंगे छात्रों के लिए, जहां पे दूसरी जगहों से छात्र आके रह सकेंगे और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज उन्हें इम्पार्ट किए जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीजें हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत जरूरी है आज के समय में इस देश में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे यदि कुछ किया जा सके तो वो एक अच्छा स्टेप होगा। जी त्रिलोक जी, यही सवाल आपसे भी है, आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस बजट को? देखिए, मैंने पूरा इनऑल अगर सब चीज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस बजट के की हर पहलू को अगर देखा जाए और उन्होंने समायोजित किया है, इन पूरे विचार किया जाए तो 75 से 80% के अंदर इनको 7.5 से 8 नंबर में दिया जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी जिन्होंने पहले ही पहल चालू की है एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, बागवानी यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे देश के लिए मैं ये मानूंगा कि एग्रीकल्चर बेस आज पूरे देश की आवश्यकता है और इसके लिए जो रमन सिंह जी ने पहल चालू की है, निसंदेह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पहल कुछ पहले और हो जाती तो और हमारे छत्तीसगढ़ को फायदा मिलता। तो ये उन्होंने सकारात्मक पहलों के कारण ही इन्हें 75, 7.5, 8 नंबर मिल रहे हैं। क्योंकि 10 में से 10 मिलना, क्योंकि 100% विकास अगर हो जाएगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि विकास के गुणोत्तर बढ़ते रहें और ये इसी तरह कदम चलते रहें तो हम ये आगे और भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। बिल्कुल त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल में इतना ही, यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही। अरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चियाँ, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। जब जन्म हुआ तभी से घर वालों के मन पर एक बोझ था, लड़की हुई है, यही ट्वीट पैदा करना जैसे। जैसे जैसे बड़ी हुई ये बोझ शायद और बढ़ता गया।